हम माँ की वजह से अपना घर छोड़ के नहीं आए। और मैंने मिष्टी से फैमिली आगे बढ़ाने के बारे में बात की है। हाँ? अब मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली हो, मेरे बच्चे हो, मैं पिता बनूं। हाँ, लेकिन ये कुहू और मिष्टी के पास्ट के प्रॉब्लम्स को सुलझाए बगैर ये सब पॉसिबल है क्या? I mean, छोटी छोटी बात पे तो वो इतना लड़ लेती है, अगर कोई एक्चुअल बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा? हाय। तुम कयामत से कयामत तक के आमिर खान हो। पेरेंट्स से तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाई है। बिगड़े हुए टीनेजर हो। नहीं हो तो फिर घर छोड़ के क्यों भाग गए हो? वापस लौट आओ ना अजीब राजवंश। आई मिस यू। मिष्टी, आई मिस यू टू। मैं भी घर वापस आना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे घर में जहाँ पे कोई लड़ ना रहा हो, एक दूसरे को ताने ना दिए जाए, झगड़े का माहौल ना हो। अबीर, आई प्रॉमिस मैं अपनी तरफ से कोई झगड़ा नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस अबीर, तुम वापस आ जाओ ना। लेकिन अगर कुहू सामने से झगड़ा शुरू करेगी तो तुम भी पीछे नहीं हटोगी, राइट? मिष्टी, उस लड़ाई के बाद तुमने कुहू से बात करने की कोशिश की क्या? कम ऑन मिष्टी, तुम्हें उससे बात करने की कोशिश तो करनी चाहिए थी ना। आई नो मुझे उससे बात करनी होगी। आई नो मुझे ये सब सॉर्ट आउट करना होगा। आई नो हर बार की तरह मुझे उसके सामने झुकना होगा ना। वो झगड़ा बढ़ाएगी तो मुझे शांति दूत बन के उसके सामने जाना होगा। लेकिन अबीर, अभी मैं तुमसे बात कर रही हूँ। प्लीज मुझे फोर्स मत करो। ओके फाइन, ठीक है, मैं तुम्हें कुहू से बात करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन फिर तुम भी मुझे वापस घर आने के लिए फोर्स मत करो। ओके बाय। अबीर, कुहू, कुहू मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। #बैड आइडिया। कुहू लिसन। हमारे झगड़े की वजह से माँ ने बड़े पापा से बहुत रूडली बात की है। हमारी फाइट की वजह से हमारी दोनों फैमिलीज फंस रही हैं। हमें कैसे भी करके इसे सॉर्ट आउट करना होगा। प्लीज कुहू। बेटा रख लिया ना सब कुछ? जी बड़ी माँ, सब कुछ हो गया। बैठ थोड़ी देर मेरे पास। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया जो सुलह कर ली। बस मिष्टी, वादा कर मुझसे, आज से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद। वादा? वादा कर कि कुहू के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहेगी और अपने ससुराल में सबको खुश रखेगी। वादा? वादा कर कि अबीर ने तुझसे जो तुम दोनों के भविष्य के बारे में पूछा है उसके बारे में सोचेगी। उसने आपको बता दिया? तो और क्या करता? उससे इतनी जरूरी बात करने के बजाय तो कुहू के साथ जो उलझ गई थी। मैं आज ही जाके उससे बात करती हूँ। बड़ी माँ, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आपको लगता है कि मैं अपनी फैमिली शुरू कर सकती हूँ? I mean, मेरे मम्मी पापा तो। अगर तू उनकी बेटी है तो मेरी और बड़े पापा की भी तो बेटी है ना, है कि नहीं? देख बेटा, लोग समझते हैं कि एक लड़की संतान को जन्म देने से मां बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गोद में संतान आने से ही लड़की मां नहीं बनती है, बल्कि मन में ममता आने से लड़की मां बनती है। अब फिर चाहे वो ममता खेल खेल में गुड़िया को गोद में लेने से आए या फिर अपने पिता का सर दबाते समय, जिस लड़की के मन में भी ममता है वो लड़की मां है। अबीर से बात कर। तुम्हारे लिए ये सब गेम है ना अभी? तुमने ये सब क्यों किया? उसे क्यों उकसाया तुमने? सच बुलवाने के लिए। पर क्यों? तो क्या करता? तुम्हारी तरह एक्टिंग करता रहता? अभी तुमने बड़े पापा को देखा था ना? वो कैसे शॉक्ड रह गए थे। मिष्टी, तुमने बड़े पापा को देखा था? उनकी आंखों में तुम्हारे लिए कितना प्यार, कितना भरोसा था। मैंने देखा था तुम्हें उनका भरोसा तोड़ते हुए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम और कुणाल यहाँ नहीं आते ना तो ये सब होता ही नहीं। अभी तुमने एक बार सोचा है कि अगर लड़ लड़ के तुम पूरा राजकोट सर पे नहीं उठा लेती तो हम यहाँ नहीं आते? वाह अबीर, अगर तुम और कुणाल क्लोज हो तो तुम चाहते हो कि मैं और कुहू भी क्लोज हो जाएं। इतने सालों की कॉम्प्लिकेशंस ओवरनाइट सॉल्व नहीं हो सकती अबीर। रिश्ते मन से बनते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं। और इसे अल्टीमेटम देके कुछ नहीं होने वाला। आज मैं समझ गया, तुम मेरी बात समझ ही नहीं पाई हो।
मैं ये नहीं कह रहा कि तुम और कुहू बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ, लेकिन ये तो देखो कि तुम दोनों के झगड़ों की वजह से दोनों फैमिलीज पे क्या असर पड़ रहा है। देखा था अबीर, इसीलिए हमें ये सब ड्रामा करना पड़ा। तुम सबके लिए हमने ये किया। थैंक यू सो मच। लेकिन मिस्टी, ये रियल लाइफ है, कोई प्ले नहीं है। आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा। एंड थैंक गॉड सच सामने आ गया, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम इन्वॉल्व हैं, कल को। कहो अबीर, क्या कहना चाहते हो? इतना सब कुछ तो कह चुके हो। कल को हमारे कुहू कुणाल के बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे, तो तब क्या होगा? उनके सामने भी हम झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे ऐसे? मिष्टी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम और कुहू मेरे और कुणाल की तरह बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ, लेकिन ये स्ट्रेस, ये परेशानी मैं इस जनरेशन में ही खत्म करना चाहता हूं, उनको पास ऑन नहीं करना चाहता। तुम्हें याद है ना, मैंने जन्माष्टमी के दिन तुमसे क्या कहा था? याद है अबीर। तुम कान्हा जी की मूर्ति को ऐसे क्यों देख रहे हो? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हें सिर्फ बेटा ही चाहिए? नहीं मिष्टी, और मैं अपने बच्चों के नाम भी अभी से नहीं सोच रहा हूँ। फिर क्या सोच रहे थे? एक्चुअली इस बारे में मैंने बहुत पहले कुछ लिखा था, सुनोगी? ऑफ कोर्स। बाबा गए थे छोड़ के, तो साथ में आधा मन गया था, साथ में सब खुशियां गई थी, साथ में बचपन गया था। तड़पते हुए दिल के लिए पर पन के सावन आएगा, खेलने आंगन में साथी फिर से बचपन आएगा। कोई तेरे जैसी आंखों वाला, कोई मेरे जैसी बातों वाली, कोई छोटे छोटे कदमों वाला, कोई छोटे छोटे हाथों वाली। एक पल को भी कभी वो हाथ न छोड़ेगा, तो कुछ भी कर ले जिंदगी, साथ न छोड़ेगा। तुम्हारा ये वादा जरूर पूरा होगा अबीर। मेरा सबसे पहला वादा तुमसे है, हम हर फैसले की तरह ये फैसला भी मिल कर लेंगे। मैं क्या सोचता हूँ ये तो मैंने बता दिया, लेकिन तुम इस बारे में क्या सोचती हो? माँ बनने के ख्याल से तुम्हें डर तो नहीं लगता ना? और लगता है तो इट्स फाइन, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम एक्चुअली इस बारे में क्या सोचती हो। याद है तुमने मुझसे क्या पूछा था, और फिर मुझे छोड़ के यहाँ चले आए। You're right, गलती मेरी ही है, मैं गलत हूँ क्योंकि तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि बड़े पापा और बड़ी माँ तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम पे एहसान है। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अगर कुहू के सामने चुप रहोगी तो तुम छोटी बन जाओगी। मैं गलत हूँ, गलती मेरी है, क्योंकि जो खुद बच्ची है उससे मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो पेरेंट बन जाए। I'm sorry मिस्टी, मुझे नहीं लगता हमें कुछ प्लान करना चाहिए। सॉरी। साथिया मेरे, मैं तो तेरा दीवाना था, सारे जहां से बेगाना था, तेरी धुनों का तराना था। साथिया मेरे, मैं तो तेरा दीवाना था, सारे जहां से बेगाना था, तेरी धुनों का तराना था। ये रिश्ते हैं प्यार के। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।